जो 14 का भाषण दिए थे वो एक भी पूरा किए होंगे तो मैं जो कहेंगे जो हार जाऊंगा। एक भी नहीं पूरा किए हैं, नौटंकी बाज किए हैं। कहीं पर कोई न्याय नहीं, न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो गई है, इस देश में ठप पड़ गई है। राहुल गांधी जिस दिन लोग जाग जाएंगे तो मोदी जीरो पे आ जाएंगे। पढ़ा लिखा युवा है ना, उसके पास रोजगार है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, मजदूर है, उसके पास भी रोजगार नहीं है। तो क्या मंदिर मस्जिद से प्रदेश या देश चलेगा? कतई नहीं चलेगा। जनता को केवल उन्होंने झूठ परोसा। जिस दिन जनता जाग जाएगी तो मोदी के हाल वही होगा जो 2 पे आए थे, 2 पे चले जाएंगे। ये सिर्फ देश में मोदी रथ चल रहा, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। इस रथ को रोकने में 100% कामयाब होंगे राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और जमीनी हकीकत जानने के लिए हम लोगों से जुड़ते रहते हैं। इस समय एक बड़ा दाव राहुल गांधी ने फिर से चला है। वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 14 जनवरी को ये यात्रा शुरू होगी। मणिपुर टू बॉम्बे ये यात्रा जाएगी और 20 मार्च को ये यात्रा समाप्त होगी। तो क्या इस यात्रा से मोदी रथ पे ब्रेक लग जाएगा? राहुल गांधी कामयाब होंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए जनता के बीच हैं, ग्राउंड पर हैं, जनता से जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। सर, आपका नाम क्या है? देवेंद्र विश्वकर्मा कहते हैं मुझे। सर, क्या लगता है ये जो मोदी रथ जो कह रहे थे कि हम 24 में ये रथ चलेगा, अभी जिस तरह से राहुल गांधी अपनी यात्रा फिर से न्याय यात्रा मणिपुर टू बॉम्बे ले जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे 14 जनवरी से, इसका कितना असर होगा? देखिए, इसका असर तो जनमानस में, भारत की जनमानस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं है, इस समय के वो महात्मा गांधी है। जैसे आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने एक जन आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये जो मोदी रथ आप कह रही हैं, ये सिर्फ देश में मोदी रथ चल रहा, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। इस रथ को रोकने में 100% कामयाब होंगे राहुल गांधी। आपको लगता है सर होगी कामयाब 24 में राहुल गांधी? हो सकते हैं, क्योंकि पिछला भी उन्होंने किया था, जो यात्रा निकाली अपनी, काफ़ी सफलपूर्ण रही यात्रा वो। तो ये यात्रा भी लगता है कि अपना काम करके दिखाएगी 2024 में। 24 में ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जाना जाता है। राहुल गांधी को उसका काफ़ी समर्थन मिला, लोग जुड़े उनकी यात्रा से। अब न्याय यात्रा है और आप इसको देख सकते हैं कि मणिपुर टू बॉम्बे, यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि मणिपुर में जिस तरह से जो वहाँ पे घटनाएं सामने आ रही थी लगातार, और ये एक न्याय यात्रा, इसका नाम ही न्याय पे है, तो इससे लोग कितने प्रभावित हो? इस न्याय यात्रा इसलिए नाम दिया गया है कि मणिपुर में लगातार हिंसा होती रही, और जिस मोदी की आप बात कर रहे हैं कि मोदी रथ दौड़ा रहे हैं देश में, लेकिन मणिपुर को जाने के लिए फुर्सत नहीं मिली। इसलिए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा का नाम दिया है कि हम पूरे देश को न्याय दिलाने का काम करेंगे इस यात्रा के माध्यम से। सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये एक न्याय यात्रा इसलिए है क्योंकि मणिपुर में लगातार जिस तरह से घटनाएं हम लोग सोशल मीडिया पे, आम जन सोशल मीडिया पर देखती रही, क्योंकि गोदी मीडिया भी मणिपुर के बारे में बात नहीं करता है, मोदी जी भी मणिपुर पे बात नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने मणिपुर से ये यात्रा स्टार्ट की है जो बॉम्बे में ख़त्म होगी, इसका ज़रूर असर होगा और लोग उनसे जुड़ेंगे और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है, आप मोदी जी को देख सकते हैं, राहुल गांधी को देख सकते हैं, राहुल गांधी आम लोगों से जुड़ते हैं जिस तरह से, आज भी वो पहलवानों से जाकर मिले, वहाँ पर मोदी जी को जाना चाहिए था। जब वो मेडल लेके आते हैं तब मोदी जी चले जाते हैं, लेकिन आज जब वो दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो राहुल गांधी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का है कि उनके पास कोई संगठन नहीं, वो अपना भले संगठन खड़ा कर लें, इस चुनाव में उनको आशातीत लाभ नहीं मिलेगा। और जहाँ तक कि मोदी जी का है, मोदी जी ने हिंदुओं को जगा दिया है, पूरे देश के हिंदुओं को। जिस तरह से पुराने समय में 500 साल पहले देश के मंदिरों को तोड़ा गया था, वहाँ मस्जिदें बनाई गई थी, तो पूरे देश को, हिंदू जनमानस को जागृत कर दिया है। राम मंदिर बनने के साथ ही और काशी और मथुरा शुरू हो गया है। इसके अलावा और जो देश में 2300
मंदिर तोड़ करके जहाँ मस्जिदें बनाई गई थी, तो वो अब जागृत हो रहा है हिंदू मानस। वो सोच रहा है कि हम को न्याय केवल मोदी ही दिला सकते हैं, मोदी और योगी या अच्छा, आप मंदिरों की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप मंदिरों पे क्यों आ जाते हैं? मंदिर क्या इससे पहले नहीं थे? और आप बात मंदिर तोड़ने की करते हैं तो जो उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे कितने मंदिर तोड़े गए, उसके खिलाफ नहीं बोले? नहीं, ये तो है, ये देखिए वो अलग चीज़ है। हम लोग तो वकील हैं, वकील के तौर पे जो काम करते हैं, लेकिन आज जनमानस देखिए, आज भी 60% लोग उतने पढ़े लिखे और योग्य नहीं हैं जो अपनी बातों को समझ सकें। लेकिन आज जो मोदी जी ने ये एक एम दिखाया है लोगों को कि जो कुछ है हम ही कर सकते हैं, तो लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और घर घर जो वो जगा रहे हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन कुछ तो काम हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से लोगों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर कोई है जो इसका जवाब दे? मैं देता हूँ। हाँ। देखिए, रोजगार के नाम पे जिस हाईवे की बात कर रहे हैं, वो हाईवेज कितने डैमेज हो रहे हैं, कितने टूट रहे हैं, बनने के बाद उनकी दुर्दशा ही हो रही है। कमीशन खोरी का बोलबाला है। और जहाँ तक मंदिर मस्जिद से देश का विकास नहीं होता है। देश के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चीज़ें हैं। आज के युवाओं जो पढ़ा लिखा युवा है, ना उसके पास रोजगार है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, मजदूर है, उसके पास भी रोजगार नहीं है। तो क्या मंदिर मस्जिद से प्रदेश या देश चलेगा? कतई नहीं चलेगा। तो जो कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है, जहाँ तक मणिपुर का मसला है, मणिपुर भी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, जिसको मोदी जी ने बिल्कुल जो है इस कदर कर दिया कि वहाँ टोटल चौपट हो गया और कहीं पर कोई न्याय नहीं। न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल पंग हो गई है, इस देश में ठप पड़ गई है। किसी भी मुद्दे पर जो है न्याय व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं रोक दिया है। अब चुनाव आयोग के ले लीजिए, अभी आपके भारतीय दंड संहिता IPC CRPC का नाम बदल दिया। आप नाम बदलने से क्या करेंगे? कुछ ऐसे संशोधन कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, पब्लिक को क्या मिलेगा? ये तो काले अंग्रेजों वाला, गोरे अंग्रेजों वाला काम हुआ कि वो किसी को भी जो है संदेह की स्थिति में उठा करके देशद्रोह लगा दीजिए और वही होगा। उधर 146 सांसद निलंबित कर दिए गए और उसके बाद आपने ये संहिता पास करा ली। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने सहमति भी दे दी, मुहर भी लग गई, सारी चीज। लेकिन ये पक्ष विपक्ष कहाँ रहा? लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, प्रजातंत्र देश है, राजतंत्र तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में न्याय कहाँ रह गया है? तो जो कांग्रेस की रथ यात्रा है न्याय, वो देश की जनता को जगाने का काम कर रही है। अब कितने लोग जागते हैं ये तो वक्त बताएगा। और जहाँ तक EVM का सवाल है, EVM तो बिल्कुल एक वो है बोगस, जिस EVM को विकसित कंट्री ने बोगस कह दिया। आप विकसित होने की बात कर रहे हैं और उसको आप फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ देते? जी, बहुत बड़ा सवाल है सर, आपको क्या लगता है? हमारे लगता है जी, जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, कितने कामयाब होंगे? पहली बात तो जब राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा सक्सेस हो, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। EVM में पहले आप बोलिए, EVM में 2007 में मायावती जीती तब EVM ठीक थी, 2012 में अखिलेश जीते तब EVM ठीक थी, जब भाजपा जीतने लगी तो EVM खराब हो गई। आप इसको भी एनालिसिस करिए। जी सर, बताइए, ये कह रहे हैं कि जहाँ जीतते हैं वहाँ पे दूसरी चीज नहीं, दूसरी चीज केजरीवाल पंजाब में जीते EVM सही है, और तेलंगाना में जीती। ये मोदी और योगी की इतनी योजनाएं हैं। कौन सी योजनाएं? कौन सी योजनाएं अभी सभी बता रहा हूँ योजनाएं। ये बताइए, इनके सरकारों में यही राशन सड़ जाता था गोदामों में, वही राशन गरीबों को मिल रहा है। सड़ा हुआ राशन है? नहीं, सड़ा हुआ नहीं, जो इसे क्या कहें? नहीं, ये तो सड़ जाता था, माने सड़ा हुआ राशन हो गया। जब मोदी जी 14 में प्रचार कर रहे थे, कोई भी मोदी के चैनल जो इतना चिल्लाते हैं, उनके भाषण में जो कहे वो एक भी पूरा नहीं किए। भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, कहाँ भ्रष्टाचार? सारा भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी मिला लेते हैं। मैं रोजगार दूंगा, 100 दिन में 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिए। रोजगार पूछा जा, कहते हैं पकौड़ा बेचो। उनकी भाषण सुनिए 14 में, एक भी पूरा एक मिनट
एक बात सुन लीजिए। और बात है जनता की, जनता को केवल उन्होंने झूठ परोसा। जिस दिन जनता जाग जाएगी तो मोदी के हाल वही होगा जो 2 पे आए थे, 2 पे चले जाएंगे। बीजेपी के पार्टी का एक बात करें, जब वे 14 में आए थे एक भी भाषण उठा के देखिए इनकी, किस तरह नौटंकी करते थे मंच पे आके, भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, बेरोजगारी मुक्त कर दूंगा, जितनी महंगाई सब खत्म हो जाएगी। एक भी इसमें जवाब दे रहे हैं? कोई जाके बता दी, चैलेंज दे रहा हूँ। एक मिनट 15 लाख थे, 15 लाख इस तरह झूठ बोले हैं। जब कहाँ पहले युद्ध हुआ था वहाँ उनके ट्वीट करते फ़ोन पर युद्ध रुकवा देते हैं। इतनी मोदी पावरफुल हो गए हैं कि फ़ोन पे विदेशों में युद्ध होता है रुकवा देते हैं। अब मणिपुर जल रहा है उनकी आंखें सामने, एक भी फ़ोन ट्वीट नहीं आता है। अरे ट्वीट गया। और ये अब एक मिनट, हाँ इजराइल पर बोले थे और वही कहते थे कि हमारे बच्चे वहाँ युद्ध रुकवा के पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को बुला लिए। बहुत पावरफुल है। जब मणिपुर जलता है तब उनका ट्वीट, अरे भाई सुनिए तो अब काहे बीच में टोक रहे हैं। और सुन, एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, भाई पहलवानों के हैं, पहलवान क्या गलत कह रहे थे? पहलवान क्या गलत कर रहे थे? क्यों नहीं उनको क्या? मैं इतना जरूर कहता हूँ, केवल इनकी किस्मत है, वही किस्मत की बात करते हैं। 14-15 में चुनाव के दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली में चुनाव हो रहा था। एक मिनट दिल्ली में चुनाव हो रहा था, वही मोदी कहे किस्मत वाला हूँ। कितना नहीं हकीकत, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, 15 में भाई सुनो, 15 में चुनाव हो रहा था, मोदी दिल्ली में क्या बोले थे? मैं किस्मत वाला हूँ, पेट्रोल के दाम कम हो रहा है। अब तुम बदकिस्मत हो गए, तो ये बोलो। दूसरी चीज, मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी नेता को बीजेपी बुला लीजिए, जो 14 का भाषण दिए थे वो एक भी पूरा किए होंगे तो मैं जो कहेंगे जो हार जाऊंगा। एक भी नहीं पूरा किए हैं, नौटंकी बाज किए हैं। केवल हमारा हिंदुस्तान के लोग भावनात्मक है। सब देखते थे कांग्रेस इतनी दिन सरकार चलाई, महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, सब त्रस्त थे। तुम क्या किए? अजीत पवार को 2 दिनों बाद मिला लेते हो, ये साधु बन जाता है। कितने महाराष्ट्र में नेताओं को बुला के ला अपने पार्टी में, कोई जवाब दे दे। तो ये बड़ा सवाल है कि जब इनकी पार्टी में आता है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो था। कुछ दिन पहले बाबू सिंह कुशवाहा को बुला के लाए थे, आप लोग को याद होगा। बाबू सिंह कुशवाहा को बुला के लाए थे पार्टी में, और बाद में मालूम चला कि 1000 करोड़ का घोटाला तो दूसरे दिन निकाल दिए। एक पत्रकार हुआ, मैं एक बार डिबेट हो रहा था गृह मंत्री जी से, एक पत्रकार कहें क्या भ्रष्टाचारियों को बुला के लाते तो कहते हैं कि मेरा ये जनाधार बढ़ रहा है। तो उन्होंने ट्वीट किया, हो सकता है दाऊद को भी अपनी पार्टी में मिला लोगे। कह दाऊद की तुलना कर रहे हैं, बोलती बंद हो गई थी अमित शाह की। आप ट्वीट की, उनकी भाषण है। और हाँ, बात जीतने की, बात जीतने की, चुनाव जीतना हारना सबकी बात है। नहीं, चुनाव जीतना हारना एक अलग चीज होगा, मगर मैं चैलेंज देता हूँ, जो 14 का भाषण दिए थे कोई कह एक भी पूरा किए? सर न्याय यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा। हाँ। मैं आज खुले मन से कह रहा हूँ, राहुल गांधी जिस दिन लोग जाग जाएंगे तो मोदी 0 पे आ जाएंगे। हम इतना कहूँगा। ये मैं इतना कहता हूँ राहुल, क्योंकि जनता त्रस्त है इनकी बातों से नहीं। केवल महंगाई, जब भी महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात आती है, वो ये आंकड़ा पता नहीं कहाँ से लाते हैं कि मैं 50 करोड़ लोगों को मैं ये रोजगार दे दिया, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। 24 में न्याय यात्रा या मोदी का रथ, कौन कारगर साबित होने वाला है? न्याय यात्रा जो है, न्याय यात्रा साबित होगा। और जो है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, वही जो है फाइनल है। मतलब राहुल गांधी की न्याय यात्रा या मोदी का रथ? सर आप बहुत हंस रहे, बताइए। नहीं, हम आप बता दीजिए सर। संविधान, अगर भारतीय संविधान के तहत बोला जाए तो न्याय संगत बात न्याय यात्रा ही है। न्याय यात्रा, हाँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए, न्याय संगत बात होनी चाहिए। और राजनीति में भी अगर न्याय न हो तो फिर राजनीति का प्लेटफॉर्म क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उसकी पवित्रता क्या है? मोदी जी कह रहे हैं हमारा रथ चलेगा भाई। चलेगा, मोदी जी का रथ चलेगा, सबका रथ चलेगा, लेकिन जनता जिसके रथ को रोकना चाहेगी और चलाना चाहेगी वो उस पर निर्भर करता है कि जनता किसको चाह रही है। जनमानस की जो सोच है उस पर डिपेंड कर रहा है कि 2024 का चुनाव किसके पक्ष में होगा। हाँ, क्या बोलिए सर? राहुल गांधी जिस तरह से पहलवानों में चले जाते हैं, मोदी जी को जाना चाहिए था, वो मेडल के टाइम तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आज वो दर्द में है तो नहीं जाते, इसको कैसे देखते? हाँ, वो दर्द में है, क्योंकि हर साल जो है 15 लाख खाते में आ गया, 2 करोड़ जो है कि नौकरी आ गई, जो है बेरोजगारी दूर हो गई, जो है महंगाई जो है कि
ख़त्म हो गई जो है तो दर्द उनको होगा ही होगा। आप बताइए सर, न्याय यात्रा चलेगी या मोदी का रथ चलेगा? राहुल की न्याय यात्रा या मोदी का रथ? हम ये बात आपसे मीडिया से आप अपनी बात कहना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ के रोजगार की बात करनी चाहिए आप लोगों को। रोजगार है तो सब कुछ है। हमारा उन्नाव जनपद में 2 करोड़ रोजगार उन्नाव जनपद में ट्रांस गंगा सिटी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ के कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। उन्नाव जनपद में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वर्तमान समय में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। उन्नाव जनपद में दही चौकी एक स्थान है, वहाँ लगभग आज भी कम से कम 20 प्रांतों के लोग वहाँ सेवायोजित हो रहे हैं। तो रोजगार की बात देने का काम करने का काम यदि कोई भी सरकार करती है तो अच्छा है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिए तो हर साल। हम ये धरातल पे देखना चाहिए ना, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। 14 जनवरी को क्या लगता है कितना इसका समर्थन करेंगे लोग और इसका कितना फायदा 2024 में राहुल गांधी को होगा? देखिए, परिश्रम कोई भी करेगा, जब वो आदमी मैदान में आएगा, लोगों से मिलेगा, तो कुछ ना कुछ उसके तरफ माहौल तो बनेगा ही ना। और वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और जिस तरीके से उनका प्रयास रहा है और वो लोग जो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं और अंदर खाने में जो बात चल रही है कि मायावती जी को भी वो लगभग साथ लेने की बात हो रही है, जिस पे जयंत चौधरी भी राजी हैं, राहुल गांधी भी, यानी कि कांग्रेस भी अंदर से जो बना रही है, बात कर रही है, उसका भी चाहत मनसा है कि वो साथ में आए। तो वो जो इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं उसे लग रहा है कि कड़ी टक्कर देने की कोशिश जारी है और अंत तक जारी रहनी चाहिए। पर मोदी का रथ या फिर न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा? सबको न्याय मिले, न्याय यात्रा की तरफ से, चाहे जैसे भी, वही होना चाहिए। मतलब जनता न्याय करेगी, अच्छा ही करेगी, जो भी करेगी। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो तमाम लोगों की राय हम आप तक सीधी पहुंचा रहे हैं ग्राउंड से आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि किसका, मोदी जी का रथ या राहुल की न्याय यात्रा, किसके साथ है जनता का साथ और जनता का प्यार, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों से जुड़ते रहेंगे और इसी पर चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।